दोस्तों पिछले 2-3 महीनों से भारत और अमेरिका की चर्चा ग्लोबल मीडिया में नहीं हो रही थी। स्पेशली जब से ट्रंप ने इलेक्शन जीता है तब से कुछ समय बाद चर्चा हुई, लेकिन एक बार फिर से भारत और अमेरिका का नाम ग्लोबल मीडिया में आना शुरू हो चुका है। द रीजन कि 20 जनवरी 2025 को नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही शपथ समारोह करेंगे, उसमें भारत को इनविटेशन आया और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर जी भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं जा रहे, जबकि वो ट्रंप के काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। इसके अलावा जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे तब विदेश मंत्री ने एक बयान दिया था। बयान ये था कि ट्रंप के पावर में आते ही दुनिया के कई देशों को घबराहट होने लगी है, लेकिन भारत को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जानते हैं आज के इस वीडियो में सारी रिपोर्ट कि ट्रंप के आने से भारत को क्या फायदा होगा, पीएम मोदी आखिर अमेरिका क्यों नहीं जा रहे। इसके अलावा ट्रंप ने भारत को लेकर के कुछ पॉलिसीज चेंज करने का भी फैसला किया है और ग्लोबल मीडिया और ग्लोबल बिजनेसेस पर ट्रंप के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात की जाए, जैसे ही ट्रंप अमेरिका का इलेक्शन जीतते हैं, ग्लोबल मीडिया में ट्रंप का नाम हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। लेकिन दुनिया के कई देश ट्रंप के आने से घबरा जाते हैं, स्पेशली वो देश जो कि अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखते। स्पेशली मिडिल ईस्ट की बात की जाए, चाहे ईरान की बात हो या फिर चाइना हो, नॉर्थ कोरिया हो, इवन कुछ हद तक रशिया और अफ्रीका के कुछ गिने चुने देश। लेकिन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका का सपोर्ट करते हैं। लेकिन ट्रंप की जीत के बाद एक दूसरा फेज शुरू होता है, ट्रंप की नई नीतियां। इसमें भारत को भी शामिल किया जाता है और स्पेशली ब्रिक्स कंट्रीज को टारगेट किया जाता है। ट्रंप अनाउंसमेंट करते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज जो प्लानिंग कर रहे हैं एक नई करेंसी को रिलीज किया जाएगा और डॉलर से डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है। इस पर ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि जो भी कंट्रीज ब्रिक्स में शामिल हैं किसी एक अल्टरनेट करेंसी को लाने की कोशिश करेंगे, उन पर 100% टैरिफ इम्पोज किया जाएगा और इस लिस्ट में भारत भी शामिल होगा। लेकिन जैसे ही इस बात पर चर्चा और ज्यादा तेज होती है कि हम अमेरिका को जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उसके कंपैरिजन में इंपोर्ट बहुत कम कराते हैं, तो ओवरऑल डिपेंडेंसी अमेरिका की काफी ज्यादा है भारत के ऊपर। इसलिए ट्रंप कहते हैं कि भारत जितने % ड्यूटी इनके गुड्स एंड प्रोडक्ट्स पर लगाता है, भारत पर भी ये सेम उसी तरीके की ड्यूटीज अप्लाई करेंगे। ये चीजें न्यूट्रल होनी शुरू हो जाती हैं और समय आता है ट्रंप की शपथ लेने का। वैसे तो अमेरिका की तरफ से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति और दुनिया के तमाम बड़े नेताओं को इनवाइट किया गया है, लेकिन भारत को अभी तक इनविटेशन नहीं मिले था। और इसी चीज को लेकर के भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, भारत के तमाम यूट्यूब चैनल्स ये बात क्लेम कर रहे थे कि जो भारत विश्व गुरु बनने चला था, ट्रंप को अपना बहुत अच्छा दोस्त बता रहा था, उन्हें इनविटेशन नहीं मिला है शपथ समारोह का। तो उनके मुंह पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। और इसी चीज पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं जा रहे। तो एक ट्रेंड सा बन चुका है दुनिया के अंदर, जहां पर जो टॉप 5 या फिर टॉप 10 इकोनॉमीज होती हैं, ये दूसरे देश के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में पार्टिसिपेट नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर जब भारत के अंदर लोकसभा इलेक्शंस खत्म हुए, पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण की अपने तीसरे कार्यकाल की, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आती हैं। वो अलग बात है कि शेख हसीना दोबारा भारत के अंदर आई हैं और लंबे समय तक भारत में रहेंगी, और उनका भारत में रहना क्यों जरूरी है इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये जो नया ट्रेंड है कि जो बड़े लीडर्स हैं वो दूसरे देशों में नहीं जाते, सेम ये फॉलो किया जा रहा है। चाहे चाइना की बात की जाए, चाइना के भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं जाने वाले हैं अमेरिका। इसके अलावा रशिया के प्रेसिडेंट जाएंगे या नहीं जाएंगे, या फिर टॉप ऑफिशियल्स वहां से भेजे जाएंगे। सेम इसी तरीके से भारत के जो इस समय सबसे बड़े नेता बताए जाते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में, वो है विदेश मंत्री, और उन्हें भेजा गया है। लेकिन ट्रंप के आने से ग्लोबल पॉलिटिक्स में कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली मिडिल ईस्ट में शांति हो सकती है, या फिर इजराइल के जो आसपास बैठे हुए इजराइल के दुश्मन हैं उन्हें पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए। और सेकंड चीज, ट्रंप का ये फैसला हो सकता है ब्रिक्स को लेकर के और ब्रिक्स को कमजोर करने की कोशिश की जाए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसमें भारत, चीन, रशिया जैसे ताकतवर देशों को शामिल किया गया है अमेरिका से अलग हटने का, ताकि हम अपनी नई करेंसी ला सकें, अपनी लोकल करेंसीज को प्रमोट कर सकें, अपने बायलैटरल ट्रेड्स को बढ़ाने के लिए। और आज के समय चाहे रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, इनके विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर डॉलर बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो डॉलर इसी तरीके से अपने आप को प्रमोट करते हुए आज ग्लोबल किंग बना बैठा हुआ है। और इसी वजह से अमेरिका जब चाहे तब दुनिया के अंदर मंदी ला सकता है, किसी भी करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यू कर सकता है। और ये बात ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आगे चल के अगर भारत कोई भी ऐसा डिसीजन लेता है तो डेफिनेटली भारत को इससे थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी।
लेकिन ओवरऑल भारत और अमेरिका के रिलेशन बेटर रहने वाले हैं, जो कि हमेशा से चले आए हैं। और इसके पीछे कोई खास वजह नहीं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की राजनीति है और चीन, रूस जैसे देशों से निपटना है। इसीलिए भारत के साथ अमेरिका की दोस्ती ऐसे बनी रहेगी। और ये दोस्ती आज से नहीं बल्कि सालों पुरानी है। अमेरिका तो पूरी कोशिश में रहता है कि किसी भी तरीके से भारत को अपने पक्ष में ले लिया जाए, लेकिन भारत ग्लोबली न्यूट्रल स्टैंड रखते हुए सबके साथ एक साथ काम कर रहा है। आज चाइना को छोड़ करके रशिया हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। मिडिल ईस्ट की बात की जाए, अफ्रीका की बात की जाए, एशियन कंट्रीज की बात की जाए, जापान, यूरोपियन कंट्रीज हो, भले ही वो तमाम एलिगेशंस भारत पर लगाएं, और इवन अमेरिका तो खुद भारत के साथ जुड़ा रहता है। और रिसेंटली कुछ बड़े एग्जांपल्स हमने देखे हैं। ट्रंप के आने से पहले भारत के न्यूक्लियर सप्लाई और भारत की कई कंपनियों पर सैंक्शंस जो लगाए गए थे अमेरिका की तरफ से, जब भारत ने पोखरान परमाणु परीक्षण किया था, वो सारे सैंक्शंस लगभग हटाए जा चुके हैं। तो इससे भारत को ग्लोबल एक्सेस मिलेगा लिथियम एक्सप्लोर करने का, लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने का, इवन भारत तक लाने का। तो मेजर चेंजेस होने वाले हैं ट्रंप के आने के बाद। तो देखते हैं आने वाले समय में और कौन सी पॉलिसीज ट्रंप चेंज करने वाले हैं, भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बात क्लियर हो चुकी है कि ट्रंप जब तक पावर में रहेंगे तब तक इनकी चर्चा दुनिया भर में होती रहेगी। बाकी क्या कुछ कहना है आपके इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।